जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर गुजरात के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है। देश को गुजरात मॉडल का दिखाया गया सपना शिक्षा के मोर्चे पर फ्लॉप साबित हुआ है। गुजरात के सरकारी स्कूल राम भरोसे चल रहे हैं, यानी कि गुजरात में कुछ टीचर्स लंबे समय से स्कूल आ ही नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हें बाकायदा वेतन मिल रहा है। लेकिन शिकायत मिलने पर जब जांच हुई तो पता चला कि राज्य के 17 जिलों के 31 टीचर गैर कानूनी तरीके से लंबी छुट्टी पर हैं और 32 टीचर ऐसे हैं जो कि लंबे समय से विदेश में रह रहे हैं। ऐसे में इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। लिहाजा गुजरात के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, उसकी गोद में प्रलय और निर्माण पलते हैं। लेकिन वो अब तक जीवित होते तो शायद गुजरात के स्कूलों का हाल देखकर अपने इन वाक्यों को बदल देते। इन नन्हे मुन्ने मासूमों का क्या दोष, ये घर से स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन अगर स्कूल से टीचर नदारद हों तो इनके भविष्य का भगवान ही मालिक होगा। इन्हें क्या पता, इनकी हंसी और किलकारियों को ग्रहण लग चुका है। इनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उससे इनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि इन्हें पढ़ाने वाला टीचर या तो विदेश में मौज कर रहा है या फिर बिना छुट्टी लिए स्कूल से गैर हाजिर है। गुजरात का शिक्षा मॉडल एक बार फिर से चर्चा में है। बात की जाए दाता तहसील की, दाता तहसील गुजरात का सबसे पिछड़ा तहसील है। हम अभी खड़े हैं मगवास गांव की सरकारी स्कूल में। यह मगवास सरकारी स्कूल है, जहाँ के जो टीचर हैं पिछले 1.5 साल से स्कूल में नहीं आ रहे हैं और स्कूल के जो बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाई को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पर स्कूल प्रशासन की ओर से दूसरे टीचर के इंतजाम किया हुआ है। स्कूल प्रशासन ने भी ये टीचर को नोटिस दिया हुआ है। और दाता तहसील के जो मामला जो आया है स्कूल को लेकर, पिछले 5 दिन के अंदर 2 सरकारी स्कूल के अंदर स्कूल का जो मामला आया है, जिसमें जो पानसा गांव की जो महिला टीचर है भावनाबेन पटेल, वो विदेश में है और अंबाजी के पास का जो पानसा गांव है वहां को लेकर भी मामला सामने आया है। शिक्षक जो स्कूल में शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का काम भी करता है। गुजरात के उन स्कूलों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि देश का भविष्य बनने वाले बच्चों को शिक्षक किस तरह की शिक्षा देते होंगे, जो इसे मोटी सैलरी पाने का जरिया बना चुके हैं। खबर है कि गुजरात के सरकारी स्कूल के कई टीचर लंबे समय से स्कूल नहीं आ रहे हैं। जब ये खबर सामने आई तो 90 दिनों यानी करीब 3 महीने से स्कूल नहीं आ रहे शिक्षकों का डेटा निकाला गया और डेटा के सामने आते ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि 17 जिलों के 31 टीचर गैर कानूनी तरीके से लंबी छुट्टी पर हैं, तो वहीं 32 शिक्षकों के विदेश में होने की सच्चाई सामने आई है। गुजरात के स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों का मॉनिटरिंग गुजरात के गांधीनगर स्थित विद्या समीक्षा केंद्र द्वारा किया जाने का दावा सरकार की तरफ से लगातार होता रहा है। लेकिन सरकार के इस दावे पर तब सवाल खड़े हो गए जब ये बात सामने आई कि बनासकांठा की एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका जो कि पिछले कई सालों से विदेश में जा पहुंची हैं और दिवाली की छुट्टियों के दौरान वो स्कूल में आती हैं। हालांकि उस वक्त छुट्टी होती है तो स्कूल में किसी प्रकार की पढ़ाई कराने के लिए उन्हें स्कूल में जाना भी नहीं पड़ता है। इस खबर आने के बाद लगातार गुजरात के अलग अलग जिलों से ये खबर सामने आने लगी कि अलग अलग स्कूलों के कई शिक्षक जो कि स्कूल में लंबे समय से मौजूद नहीं रह रहे हैं, या तो वो लंबी छुट्टियों पर हैं या तो वो विदेश जा पहुंचे हैं, जिसमें बनासकांठा के बाद साबरकांठा हो या फिर खेड़ा हो, अहमदाबाद हो या महसाणा जिला हो, इन सभी जिलों से शिक्षकों की खबर सामने आई है जो कि अपनी स्कूलों में लंबे समय से छुट्टियों पर हैं,
बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में मौजूद नहीं रह रहे हैं। जब इस बारे में शिक्षा मंत्री से भी पूछा गया तो प्रफुल्ल पानसेरिया ने कहा कि ऐसे शिक्षकों के बारे में हमने जिला शिक्षा अधिकारियों से डाटा मंगवाया हुआ है। 17 जिलों से जो डाटा प्राप्त हुए हैं उसमें चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि 31 शिक्षक ऐसे हैं जो कि 90 या उससे अधिक दिनों से छुट्टी पर हैं और साथ ही में 32 ऐसे शिक्षक हैं जो कि विदेश में स्थायी हो चुके हैं, विदेश में फिलहाल मौजूद हैं। ये सभी जो 31 और 32 कुल मिलाकर 63 शिक्षक लंबे समय से स्कूल में नहीं आ रहे हैं। ये सिर्फ 17 जिलों का डाटा है। अधिक बाकी के जो जिले हैं उनका भी डाटा एकत्र किया जा रहा है। वैसे तो गुजरात में शिक्षण व्यवस्था की मॉनिटरिंग गांधीनगर के विद्या समीक्षा केंद्र से किए जाने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लंबी समय से अनुपस्थिति से अनजान विद्या समीक्षा केंद्र के अधिकारियों की मॉनिटरिंग पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जब शिक्षकों की स्कूल में अनुपस्थिति की वजह विदेश में होने की बात सामने आ रही है, तो शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसे शिक्षकों के खिलाफ एक्शन लेने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस भी विद्या समीक्षा केंद्र और सरकार की तरफ से किए जा रहे दावों पर सवाल उठा रही है। विपक्ष का कहना है कि ऐसे शिक्षकों को निलंबित क्यों नहीं किया जा रहा है, सिर्फ शोकॉज नोटिस ही क्यों दी जा रही है, क्योंकि ऐसे शिक्षक जब मौजूद नहीं है स्कूल में और 20,000 शिक्षकों की जब पूरे राज्य में अछत है, ऐसे में शिक्षकों के खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं हो रही है, सिर्फ सरकार सिर्फ बातें ही क्यों कर रही है। प्रफुल्ल पानसेरिया जो कि गुजरात के शिक्षा मंत्री हैं, उनका कहना है कि विशेषज्ञों से सलाह ली गई है, साथ ही में बातचीत जारी है, पूरे राज्य के शिक्षकों का डेटा भी मंगाया जा रहा है। उसके बाद ऐसे शिक्षक जो कि लंबे समय पे छुट्टी पर हैं या तो विदेश में जाकर बस चुके हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। गुजरात में 17 जिलों के 31 शिक्षक गैर कानूनी तरीके से लंबी छुट्टी पर हैं, तो 32 टीचर विदेश में हैं, जिनमें अहमदाबाद, बनासकांठा, मेहसाणा, आणंद, वडोदरा, सूरत और कच्छ के टीचर शामिल हैं। ऐसे में अगर अहमदाबाद की बात करें तो 13 टीचर लंबे समय से छुट्टी पर हैं, जिनमें से 7 टीचर विदेश में और 1 टीचर मेडिकल लीव पर हैं। गुजरात के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने गैर कानूनी तरीके से स्कूल नहीं आ रहे शिक्षकों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करके ऐसे शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। टीचर्स जो स्कूल में अपनी हाजिरी नहीं दे रहे, ऐसे शिक्षकों की हमने आइडेंटिटी की है। ये सभी टीचर्स को हम कोई सैलरी अभी तक नहीं दे रहे। करीब 31 टीचर्स विदेश में गए और 32 टीचर्स बिना परवानगी से स्कूल में आ ही नहीं रहे। ये सब टीचर्स पर हम सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। हमारे उच्च अधिकारी और सचिव के साथ भी मीटिंग पूर्ण हुई है। बाद में कल या परसों कानूनी राह पर उस पर जो कार्यवाही की जाएगी वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले बीते हफ्ते गुजरात के बनासकांठा में विदेश में रहने वाली एक ऐसी टीचर का मामला सामने आया था जो पिछले 8 सालों से अमेरिका में रह रही है। इनका नाम है भावना बेन पटेल। इनके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड भी है और वो शिकागो में रह रही हैं। नौकरी जारी रखने के लिए वो 1-2 महीने के लिए भारत आती हैं और इसके बाद फिर छुट्टी लेकर वापस चली जाती हैं। वहीं पिछले 8 महीनों से वे 1 दिन के लिए भी स्कूल नहीं आई हैं। इसके बावजूद सैलरी ले रही है। बताया जाता है कि स्कूल के बच्चों ने भावना बेन पटेल को 2 साल पहले देखा था। दांता तहसील में जो 2 टीचर्स है वो भावना बेन पटेल और एक है जयेश कुमार चौहान। वो दोनों टीचर में एक स्कूल की मैंने मुलाकात ली थी अप्रैल में और मुझे लगा था कि वो टीचर आ नहीं रही है, इसलिए मेरे तरफ से उनको शोकॉज नोटिस मैंने दिया था। उनका जवाब मुझे मिला था, लेकिन मुझे बच्चों के हित में अच्छा नहीं लगा कि वो टीचर्स नहीं आएगी तो बच्चों का पढ़ाई का कार्य पर असर पड़ेगा। इसलिए मैंने उनको हमारा जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिस को उनके पर आगे की कार्रवाई करने के लिए मैंने डीपीओ साहब को मेरी तरफ से जान कर दी है। हैरानी की बात तो ये है कि गुजरात सरकार ने सरकारी शिक्षकों पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में
2,04,000 रुपए की लागत से कंट्रोल और कमांड सेंटर बनकर तैयार हुआ है। इस सेंटर में राज्य के टॉप 50 शिक्षकों को नियुक्त किया गया है, जिनका काम सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग करना है। शिक्षकों की छुट्टियों की लिस्ट देखकर अब कंट्रोल सेंटर पर भी सवाल उठने लगे हैं। यहाँ जो शिक्षक फॉरेन गए हो उसके बारे में जो प्रश्न है उसमें यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो सो नोटिस है वो हमने दे दी है और उनको किया है कि वो सो नोटिस का जवाब दे। अगर वो उन्होंने नहीं दिया है तो उनको दूसरी भी नोटिस दिए और उन्होंने जो सो नोटिस का जवाब दिया है उन पर हमने कार्यवाही भी की। ऐसे 5 शिक्षक है वो पहले तो विदेश जाने के लिए हमारे पास से एनओसी लेते हैं पर बाद में जाने के बाद वापस नहीं आते, ऐसा इश्यू होता है। और दूसरे जो शिक्षक है वो कोई उनकी इलनेस से बीमार है। बता दें कि गुजरात में अक्सर खबरें सामने आती हैं कि राज्य में शिक्षकों की कमी है। सरकारी स्कूलों में शिक्षक न होने के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। कई स्कूलों में तो सिर्फ एक ही शिक्षक है, मगर अब जो मामला सामने आया है उसने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। उम्मीद है कि अब प्रशासन इन शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करेगा। तो ऐसे गुजरात मॉडल से भगवान बचाए, क्योंकि जब मॉडल का ये हाल है तो साधारण का क्या हाल होगा, इसे समझना मुश्किल नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि गुजरात में भगवान भरोसे चल रहे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मेहसाणा से शक्ति सिंह राजपूत के साथ अहमदाबाद से अतुल तिवारी, गुड न्यूज टुडे।